ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार बाबा बाबा शब्द कहना है। बच्चे किसी भाषण करते हो ना तो बार बार कहो शिव बाबा ने ऐसा कहा है, बाबा ने ऐसा कहा है। बाबा बाबा की बाबा ने कहा धुन लगा देनी चाहिए। अब बच्चे मिथ्या अपने अहंकार में रहते हैं। किसी के भाषण का ऐसा समाचार आता नहीं है कि मैंने बार बार बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, ये कहा। बाबा बाबा में मैंपन को समा दो। तो बाबा ने आज का मुरली मंथन जूनागढ़ के सेंटर से कर रहे हैं। जूनागढ़ के सेंटर के चारों ओर माउंट आबू की तरह बहुत सुंदर पहाड़ियां और लेक भी है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो। देखो जब भी किसी से वैसे भी बात करते हो ना, बाबा ने ये कहा है, बाबा का भोजन करने जा रहा हूँ, बाबा शब्द इतना यूज करो तो बस आप देखो क्या नशा चढ़ा रहेगा सारा दिन। बाबा कहते बाबा शब्द जो है ना खूब यूज करो। बाबा के बच्चे, मेरे बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे, बाबा का घर जो ड्यूटी करते हो ना, बाबा की दी हुई ड्यूटी, बाबा की सेवा अर्थ कर रहा हूँ, हर वक्त बाबा बाबा करेंगे तो बस फिर तो सचमुच बाप समान बन जाएंगे। तब बाबा ने भी कहा ना बाबा है सर्व गुणों सर्व खजानों की चाबी। आज फिर बाबा ने कहा कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। बच्चे ओम शांति शब्द कहते हो ना, ओम शांति कहते ही तुम्हें बाबा या परमात्मा की याद आएगी। क्यों? ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जब हम अपने को आत्मा कहते हैं ना तो हो नहीं सकता बाबा याद ना आए, तो बाबा जरूर याद आएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो। हाँ, बाबा तुम्हें हीरे जवाहरातों के महल दे के गया था। तुम्हें कहाँ कितना साहूकार थे तुम, भारत कितना साहूकार था। आज भारत कर्जा ले रहा है तो बाबा कहते वो कहाँ गवाया, आज हिसाब मांगा। मैं तुम्हें इतने हीरे जवाहरात दे के गया, कहाँ गवाया? बाबा ये माया रूपी डाकू, 5 डाकू आए, सारा लूट के ले गए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे अब फिर बच्चे इन विकारों को छोड़ो। मैंने तुम्हें पूज्य बनाया था, फिर पुजारी बन गए, फिर मैं पूज्य बनाने आया हूँ। आज बाबा के कितने अच्छे अच्छे टाइटल थे। बाबा है ऊंचे थे ऊंचा, ऊंचे थे ऊंचा भगवान कहते हैं ना बच्चे, कितनी महिमा उसकी करते हैं। उस ऊंचे थे ऊंचे भगवान की महिमा तुम बच्चों को भी करनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा मैं कौन हूँ? मैं हूँ दुख हरता सुख करता। सारी दुनिया के दुख हर के सुख धारण कर लेता हूँ, सुख कर देता हूँ, सुख धाम बना देता हूँ। मुझे कहते हैं पतित पावन, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। मेरा काम ही है पतितों को पावन बनाना। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम गिरते गिरते क्या हो गए हो, और कल्प की आयु कितनी बता दी है। मैं आके बताता हूँ ये कल्प की आयु तो 5000 वर्ष है। तुम ही पूज्य बने थे, फिर तुम ही पुजारी बने। मैं आके फिर से पूज्य बनाता हूं तुम बच्चों को। तुम विश्व के मालिक थे, बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, विश्व के गुलाम कैसे बन गए? ऐ मालिक तो गुलाम बन गया, तुझे तो राजाओं का विश्व महाराजा बनाया था, फिर गुलाम कैसे बन गया? बाबा ये बस माया ने गुलाम बना दिया। हाँ, आज बाबा ने कहा बच्चों को जगह जगह सर्विस करते हो ना तो बच्चे ये एक बाबा शब्द यूज करोगे तो सेवा बहुत अच्छी होगी। तुम बच्चों, कई बच्चे तो बस पूछो नहीं, इतना अपना अहंकार। अरे अभी तुम चीटियां भी नहीं बने हो, मकोड़े भी नहीं बने हो, चीटियां के चीटियां। वाह 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 है। चीटी समान सेवा करके समझते पता नहीं मैंने बहुत सेवा कर ली। अरे चीटी समान सर्विस है, अभी तो मकोड़े भी नहीं बने। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, कई बच्चे तो फिर क्या करते, माया गफलत कितना कराती है। देखो बच्चे सदा झरमुई जगमुई में पड़े रहते, झरमुई जगमुई, उसने ऐसा क्यों किया, ये किया, वो किया, ये ना होता, वो ना होता, ये ना होता, ये ना होता। झरमुई जगमुई कितने सुंदर शब्द है, बाबा के सिंधी शब्द है झरमुई जगमुई। पर चिंतन सदा करते रहना, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, जाएंगे तले में, एकदम नीचे गिरावट में जाएंगे। तो बाबा ने कहा झरमुई जगमुई कभी नहीं करनी है।
फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे तुम बच्चों को अब क्या करना है। देखो बच्चे, बहुत बहुत ऐसे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं। बताओ, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। हम तो जो बाबा का मुरली चलती उसी दिन मुरली मंथन करते, सबको मुरली मंथन मिलता, खुशियों में सब नाच उठते। फिर बाबा ने कहा तुम पवित्र थे, काम कटारी से फिर तुम नीचे अपवित्र बने हो, अब फिर मैं तुम्हें पवित्र बनाने आया हूँ, तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। बच्चे, तुम पवित्र थे, फिर पवित्र बनाने आया हूँ। तुम विश्व के मालिक थे। बाबा ने कहा तुम कितने साहूकार थे, मैंने तुम्हें वैष्णव बनाया था। वैष्णव माना विष्णु वंशावली, डबल अहिंसक बनाया था। बच्चे, तुम भूल गए, अपने उस सम्मान में टिको तो सही। अच्छा गाते हो, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। हाँ, तो दुख में सुमरण, दुख, हाँ, सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ऐसे नहीं जब मुसीबत आए तब बाबा 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 मुझे बचाना, हर वक्त बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने आज कितना सुंदर कहा कि बच्चे देखो, गाते हैं ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, मैं सचखंड वसे निरंकार, मैं सचखंड में रहता हूँ, ये सारा झूठ खंड है। आज बाबा ने कहा बच्चे मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हें याद में बहुत फायदा होगा, तुम्हारी वाणी में जौहर आ जाएगा। बस मुझे याद करने का निरंतर अभ्यास करो, ये याद से तुम्हें बहुत फायदा होना है। तुम पतित से फिर से पावन बन जाएंगे, तुम जो गुलाम बन गए हो ना, फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। ऐसा विश्व के मालिक बनाने वाले बाप को तुम भूल जाते हो बच्चे। फिर बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें परिस्तान बना के गया था, फिर तुम कब्रिस्तान में आ पड़े हो। तो इसलिए बच्चे तुम्हें फिर कब्रिस्तान क्यों कहा बाबा ने? आत्मा शरीर रूपी कब्र में सब आत्माएं दाखिल हो गई। कहते अल्लाह मियाँ आए, सब रूहों को जगा दिया, कब्र दाखिल। तो बाबा इस वक्त आत्मा की पहचान देते हैं ना, तो जग उठती हैं आत्माएं। वे बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम कितने सुंदर साहूकार थे, हो हीरे जवाहरातों के महल थे, अब फिर तुम्हें आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आया हूँ, ऐसी सुंदर दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। तो तुम बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे देखो, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हम बनने जा रहे हैं। कोई छोटी बात है क्या? कितनी ऊंची बाबा ने कहा। बाबा तुम्हें प्राप्ति कराते हैं 21 जन्मों की बादशाही, इसलिए उन 21 जन्मों की बादशाही को प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। हाँ, तो उन हीरे जवाहरातों के महल होंगे, सुख में शांति होगी, सब खीर खंड होंगे। आज की मुरली में वरदान था, हाँ जी के पाठ के द्वारा सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले, सेवाओं में महान बनने वाले, क्या कहा था? सर्व की दुआओं के पाप प्रभाव हाँ जी करना है। बाबा जो कहे हाँ जी, इसलिए रोज मुरली सुनते हम, हाँ जी बाबा। जो बाबा हॉर्न बजाता है वो हम ही बजाते हैं, सबको सुनाते हैं, हाँ जी हाँ जी, जी बाबा, ये करो, योग करो, तपस्या, जी बाबा जी बाबा जी बाबा। रोज की श्रीमत रोज पालन करना, उससे 1000 गुना पुण्य मिलता है। रोज जिस दिन बाबा की मुरली में आए ना, उसी दिन जरूर धारण करने की कोशिश करो। तो हाँ जी जो बाबा बाबा जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, हाजिर हजूर बाबा भी हाजिर रहेगा उसके सामने। और निमित्त दीदियाँ, निमित्त बड़ों के सामने भी हाँ जी जी जी, कोई सहयोग मांगे हाँ जी, छोटों को भी सहयोग दो, हाँ जी जो करते रहते ना, बाबा ने कहा सबकी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो आज की मुरली में फिर स्लोगन था कितना सुंदर। क्या बाबा ने कहा था? बाबा ने कहा हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति को भी हार्ड बना लो, है तो कितना अच्छा रहेगा। तो बाबा ने कहा उससे उसका लक्ष्य रखो, स्थिति हार्ड बनाने का। छोटी छोटी बातों में छुई मुई हो जाता, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है। अभी देखो अप, अभी देखो डाउन, अभी देखो खुशनुमा, अभी देखो बिल्कुल मुरझाए हुए। स्थिति ऐसी हार्ड होनी चाहिए, अचल अडोल, अंगत की तरह कोई पैर हिला ना सके, तब है हार्ड स्थिति। आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए खास कहा कि प्रयोग करो, अपने तन पे, मन पे, संबंध पे, संपर्क पे, प्रयोगशाला में बैठ के प्रयोग करो। देखो उस प्रयोग का क्या रिजल्ट निकलता है।
खुद पे पहले प्रयोग करोगे तो अनेकों पे भी प्रयोग सफल होंगे। योग के प्रयोग। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।